नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 24 पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। 24 खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ पोषक तत्व सहज रूप से हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व हमें ग्रहण करने पड़ते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो पाता है, फैट का निर्माण हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी कार्बोहाइड्रेट से हमारी जो जैव रासायनिक क्रियाएं अपना सामान प्रक्रिया को जारी रख पाती है। अन्यथा कार्बोहाइड्रेट के अभाव में हमें कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है और हम निष्क्रिय पड़ना शुरू हो जाते हैं, बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमजोर पड़ती चली जाती है। तो इन कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, विटामिन के लिए हमें इनकी सिंथेसिस के लिए हमें नियमित रूप से बहुत सारे खनिजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें 24 खनिज तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 24 में भी 8-10 तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी की एक की भी कमी हो जाए तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर में पड़ जाता है। मान लें हमको कम मात्रा में कैल्शियम मिल रहा है, तो कैल्शियम कम मिलने से या हमारे शरीर के अंदर कम कैल्शियम पहुंचने से हमारी दांतों की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। यदि हम दांत से कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, दांतों की समस्या शुरू हो जाती हैं। दांतों के अलावा उसका सीधा प्रभाव हमारे हड्डियों पर पड़ता है कि हड्डियों के विकास के लिए, नव निर्माण के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए भी कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम की मात्रा में जरा सा गिरावट आने से, जरा सा परिवर्तन आने से हमारे खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया है, जिससे हमारी जो हृदय की आर्टरीज हैं, कोरोनरी जैसी आर्टरीज हैं, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है, जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है, या फिर हृदय की धड़कन अनियमित होती है, उसके लिए भी कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैल्शियम हमारे दांत और आंखों के लिए, दांत और हड्डियों के लिए नहीं, हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कैल्शियम कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा है या ज्यादा मात्रा में पहुंच रहा है, तो ज्यादा मात्रा भी कैल्शियम खतरनाक है, क्योंकि इसके माध्यम से कई, जैसे किडनियों में पथरियां बनने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर हमारे शरीर की में और विकृतियां शुरू हो जाती हैं। आपने सुना होगा आजकल कमर में दर्द की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण यही है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जो उसकी जो जॉइंट्स हैं, वहाँ अनियमित रूप से या तो कुछ जमना शुरू हो जाता है, या वहाँ वहाँ की जो जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स घिसना शुरू हो जाते हैं। आर्थराइटिस की समस्या भी कैल्शियम के जो अर्ध पाचन क्रिया के कारण, मेटाबॉलिक क्रिया डिस्टर्ब होने के कारण। आपको एक चीज और बता दूं, जब हमारे प्रसव की क्रिया शुरू होती है हमारे घर किसी स्त्री के, तो उससे पहले स्त्री की कुछ हड्डियों से, खासकर जो श्रोणि क्षेत्र की हड्डियां, पैल्विक क्षेत्र की हड्डियां हैं, यहाँ से शिशु का जन्म होता है। योनि के मार्ग की जो मार्ग है, उसके आसपास की जो अस्थियां हैं, उनसे काफी मात्रा में कैल्शियम घुलकर खून दूध में आ जाता है। और यही दूध जब बच्चा अपनी माँ के स्तनों से प्रथम बार पीता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, जिसे खीस बोलते हैं, उस दूध में कैल्शियम की मात्रा अपने पूरे जीवन चक्र में सबसे ज्यादा रहती है। जब जब एक स्त्री प्रसव प्रक्रिया से गुजरती है, शिशु को जन्म देती है, उन कुछ क्षणों में, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए उसके दूध में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा रहती है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन विकास काल में जैसे ही वो 4 महीने का होता है, उसकी बहुत सारी हड्डियां परस्पर जुड़ के उनकी संख्या घटती जाती है, फिर 206 के आसपास हड्डियां रह जाती हैं। इसी तरह उसकी हड्डियां बहुत बोला, उसके खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है, लेकिन हड्डियां लचकदार रहती हैं, नरम रहती है, सॉफ्ट रहती हैं। पर जैसे ही उसका जन्म होता है, तो कुछ समय के बाद उसकी हड्डियों में कठोरता आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो उसके खून में कैल्शियम था, वो
अब वो अस्थियों में अपना स्थान ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो इसी के बाद कि दांतों का विकास भी शुरू हो जाता है और बच्चे के 6 महीने की वो दूध पे रहता है, माँ के स्तन के दूध पे रहता है। मानव के साथ भी है, दूसरे प्राणी की जो है वो भी माँ के दूध पर ही रहते हैं, लेकिन माँ का दूध प्रथम 6 महीने के लिए हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से उसका शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है, उसके बदन में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ये प्रथम कुछ महीने ऐसे होते हैं इसमें जन्म में नियमित रूप से वो तेजी से वृद्धि होती है। मानव का बच्चा भी अगर पहले 3 महीने के अंदर अपने वजन को डबल कर लेता है। यदि हम गाय भैंस की बात करें, गाय की तो कई ऐसी प्रजातियां हैं। देसी गाय की बात करें तो देसी गाय का बच्चा भी प्रत्येक दिन 300 साढ़े 300 ग्राम के आसपास वजन ग्रहण करता है और केवल माँ के दूध पर। वही प्रक्रिया हम अपने बच्चों के ले सकते हैं। बच्चे जन्म के समय हमारे बच्चे का जन्म वजन जो है 2.5 किलो के आसपास रहता है, लेकिन आने वाले 3-4 महीने में उसी का वजन 5 से 5.5 किलो के आसपास हो जाता है। उसकी हड्डियां कठोर हो जाती है, जन्म के समय बहुत सॉफ्ट रहती हैं। तो हड्डियों का विकास है और उसी के साथ में बच्चों के अंदर दांतों का विकास भी शुरू हो जाता है। तो दांत तो हड्डियों का मसल्स का जो विकास है कैल्शियम पर निर्भर होता है और ये कैल्शियम उसे मिलता है माँ के रूप से। यदि माँ के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो बच्चे के शरीर में भी कैल्शियम कमी हो जाएगी। माँ के शरीर में यदि कैल्शियम कमी है तो उसकी गर्भस्थ शिशु के विकास की प्रक्रिया प्रभावित होगी, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, रोग ग्रसित होंगी, नहीं तो आगे चल के रोग ग्रसित हो जाएंगी। इसीलिए आज हम देखने में आया है कि जब से हमने गर्भावस्था अपनी बेटियों को, अपनी स्त्रियों को प्राकृतिक कैल्शियम का स्रोत दूध का प्रयोग कम करना शुरू किया है, दूध का प्रयोग छुड़ाना शुरू कर दिया है, तब से हमारे बच्चों को जो उनका शारीरिक विकास होता था वो उस पर कुछ कमियां देखने में आ रही है। तो